तो फ्लूइड मैकेनिक्स के इस लेक्चर में हम पिछले लेक्चर के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें किसी टैंक के खाली होने का समय कैलकुलेट किया गया था। वो टैंक ऐसा था जिसमें उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फिक्स था थ्रू आउट द टैंक। अब हम कुछ ऐसे टैंक देखेंगे, ऐसी ज्योमेट्री देखेंगे टैंक की, जिसमें उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। तो एक कॉनिकल शेप का देखिए, टैंक ऑफ कॉनिकल शेप, टैंक ऑफ कॉनिकल शेप। Consider the tank of conical shape. Suppose ये इस तरीके का टैंक है। और इसके इम्पुटी होने का टाइम चाहिए। ऑरिफिस मान लीजिए यहाँ पे है, यहाँ से फ्लूइड बाहर निकलेगा। तो इसको देखेंगे। मान लीजिए कि ये जो कोन है, ये जो टैंक है, वो इस कोन का पार्ट है। इस कोन का पार्ट है, ये सपोज वो है। और मान लीजिए कि जो इसकी हाइट है वो h है। और हमको इसको यहाँ तक इम्पुटी करना है, खाली कर देना है। तो ये हाइट मान लीजिए इसकी है, यहाँ से इसकी हाइट ये सपोज this is suppose h2, or we say it as x, and this is suppose h plus x. The height of tank is h. Height of tank is h. ये केस है। तो किसी समय पर मान लीजिए जो वाटर की लेवल की जो हाइट है वो h है, यहाँ से h है। किसी समय पे ये h है, तो यहाँ से हो गई x plus h। तो at any time let the level of height of the water level is h. तो let at any time t the height of water level in the tank is h from
orifice. Also, let the conical tank is the part of cone having vertex at point O. Okay. Then we know discharge in delta time delta t is discharge in time delta t is in unit time. Discharge in unit time is v into a, where v is the velocity here when height is h. जब टैंक में हाइट h तक वाटर पानी भरा हुआ है तब इसकी वेलोसिटी ओरिफिस पे जो फ्लूइड वेलोसिटी है वो v है, और a जो है ओरिफिस का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है. v इज द वेलोसिटी ऑफ वाटर at orifice and A is the area of cross section of orifice. तो ये क्या होगा? रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो होगा टाइम टी पर एरिया of cross section, which is function of height and rate of change of height. Rate of change of height. तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि डेल्टा टी टाइम में डेल्टा एच या डी एच हाइट अगर वाटर लेवल गिरा तो कितना वॉल्यूम कम हुआ, इसमें कितना वॉल्यूम कम हुआ? ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू दिस, तो ये वही हो जाएगा. और यूनिट टाइम में अगर निकालें, ये डेल्टा टी टाइम का है, तो यूनिट टाइम में ये हो जाएगा. अब एरिया जो है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एच हाइट का फंक्शन है, और वो हाइट का फंक्शन किस तरीके से, यहां देखिए. यहां पर जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर, अगर ये रेडियस है, पाई आर स्क्वायर डी एच बाई डी टी. और जो वेलोसिटी होती है वो हमें मालूम है, ये होती है हाइट h के लिए. तो
dt is equal to pi r square hga this. R is a function of h. कैसे? इसको आप अगर यहाँ पे बढ़ाएंगे और ये मान लीजिए कि सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा है कोण का, तो आप देख सकते हैं कि tan of alpha is r by h plus x. Therefore r is tan square alpha h plus x square by root h root 2g a dh. So we have to find integral of this. H square x square 2xh by root h dh. Okay, so this is dt is equal to pi tan square alpha a. This is this. अब टैंक को एम्प्टी होप करना है, तो जो H है हमारा, इसमें लिमिट होगी H की, we have taken height from H, ऑरिफिस से हाइट H है, तो हमको एम्प्टी करना है तो लिमिट रखेंगे टैंक की हाइट। यहाँ अगर वाटर लेवल, इनिशियल वाटर लेवल टाइम t0 पर ये था, और यहाँ तक आते आते मान लीजिए टाइम t है लगा, इसमें पूरा खाली करना है, तो इसको h का इंटीग्रल होगा कैपिटल H से 0, कैपिटल H से 0। So time taken in time taken to make the tank empty
is integral 0 to suppose t tan square alpha j. Integral is from h is from integral of h is from capital H to 0 to कैपिटल H। अब फिर यहाँ पे हम नेगेटिव साइन रखेंगे क्योंकि ये हाइट घटती जाएगी, डिक्रीजिंग है, इसलिए हम यहाँ पे ये नेगेटिव साइन लगा सकते हैं। और नेगेटिव साइन जब लगाएंगे तो हाइट को टाइम 0 to h, ओके। This is integral time h to 0, h to 0। यहाँ टाइम 0 है, हाइट h है, यहाँ टाइम t है, हाइट 0 है। टाइम t पर हाइट 0 रहे, 0 रहेगी। तो अब आप इसको इंटीग्रल करिए, ओके। इंटीग्रल इज this is the integral and this is the limit। तो ये हो जाएगा माइनस साइन लगा रहेगा, ये माइनस साइन है, माइनस साइन लगा रहेगा। अब माइनस साइन से लिमिट पलट देंगे आप, तो दिस इज फ्रॉम 0 to h, तो दिस बिकम्स इज दिस। ये रिलेशन है। और टैंक अगर दिया हुआ है तो टैंक के लिए कोई तो रिलेशन हमको दिया ही होगा। अगर ये टैंक है तो कॉनिकल शेप में अगर है तो या तो ये एंगल देना पड़ेगा या ये रेडियस देना पड़ेगा, एक चीज़ देनी पड़ेगी। तो जो भी दिया है, अगर अल्फा एंगल दिया है तो एंगल के टर्म्स में रख देंगे। फिर ये एक्स हम हटा सकते हैं इस रिलेशन से, इस रिलेशन से हम एक्स को हटा सकते हैं। अगर अल्फा हमको दिया हुआ है तो इस रिलेशन से एक्स हम इवेल्युएट कर सकते हैं। We have this relation, x को इसमें से निकालना ही होगा। उसके लिए हम ये यूज कर लेंगे। tan alpha is
suppose this is capital R, suppose h plus x, तो यहाँ से x आप निकाल लीजिए। इससे हम x को यहाँ रख सकते हैं और अल्फा के टर्म्स में काम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ये कॉनिकल शेप का जो टैंक है उसको उसके लिए हम कितना समय लगेगा ये हम देख सकते हैं, उसको इम्पट्टी करने में कितना समय लगेगा ये हम देख सकते हैं। इसी तरीके से एक प्रॉब्लम और है, here x is r cot alpha minus h, r is this। अगर ये दिया है तो इसके टर्म्स में भी हम पता कर सकते हैं, जो भी पैरामीटर दिया होगा उसके टर्म्स में इसको लिखा जा सकता है। तो खैर इसी तरीके से अगर हमारा जो टैंक है मान लीजिए वो हेमीस्फेरिकल शेप में है। इफ टैंक इज इन हेमीस्फेरिकल शेप तो उसको इम्पट्टी करने में कितना टाइम लगेगा। सपोज दिस इज दी टैंक और यहाँ पर ऑरिफिस है जहाँ से पानी बाहर निकलेगा, तो इसको खाली होने में कितना समय लगेगा ये हमें देखना है। सपोज दी रेडियस ऑफ द हेमीस्फेयर इज r, कैपिटल R, तो इसमें टाइम कितना लगेगा ये हम देख लेंगे। अब यहाँ पर भी वेरिएबल क्रॉस सेक्शन है इसका, समय के साथ और हाइट के साथ ये बदल रहा है लगातार। तो इसको देखिए कैसे करेंगे, सिंपल है। सपोज दिस हाइट इज ऑब्वियसली r और किसी समय पर वाटर लेवल मान लीजिए h है। सपोज एट एनी टाइम लेवल ऑफ वाटर फ्रॉम ऑरिफिस इज h, तो जो रिजल्ट है फार्मूला हमारे पास वो हमको मालूम है। ये अगर यहाँ पे वेलोसिटी v है तो हाइट h के लिए वेलोसिटी होती है 2gh, और यहाँ पे जो छेद है वो सर्कुलर मान लीजिए और उसका एरिया a ले लीजिए, या कोई भी शेप है एरिया उसका a ले लीजिए। तो अभी हमने जैसा कि बताया कि एरिया यहाँ पर एट एनी टाइम t, एरिया dh by dt, ये रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो होगा। दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू एरिया ऑफ ऑरिफिस, तो a dh by dt, a velocity is this and area is this. Now what is a? area of cross section। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर यहाँ पर इसका रेडियस r है, स्मॉल r है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा पाई r स्क्वायर, और जो r है इसको हम हाइट के टर्म्स में लिख सकते हैं, ये h है और ये कैपिटल R होगा ऑब्वियसली। तो
ये होगा r माइनस एच, और एरिया निकालने के लिए हमें रेडियस चाहिए। तो रेडियस है, ये रिलेशन देखिए, ये तो कैपिटल आर होगा क्योंकि ये सॉरी हाँ, ये हेमिस्फीयर का रेडियस है, तो ये कैपिटल आर होगा, ये आर माइनस एच है, ये स्मॉल आर है। तो इस हिसाब से आपका हो गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर आर माइनस एच स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इज आर स्क्वायर माइनस आर माइनस एच स्क्वायर। दिस इज आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर प्लस 2RH। therefore this is 2RH minus h square. Therefore this is pi r square r square is this is 2r capital R h minus h square dh by dt 2hga. So dt is equal to 2ga 2RH minus r square dH. This is dt is this. अब मान लीजिए कि इसको हमें पूरा इम्पुटी करना है अगर, तो h कैपिटल R से 0 तक जाएगा, और अगर अदरवाइज किसी और हाइट तक हमें लाना है, इम्पुटी करना है, तो वो हाइट रख सकते हैं। तो पूरा इम्पुटी करने के लिए ये क्या, मान लीजिए टाइम t लगता है, कैपिटल T, तो यहाँ पे माइनस साइन छूट जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। ये कैपिटल R से 0, so this is 4 by 3, 5 by 2, दिस इज द रिजल्ट। और ये सिंप्लीफाई हो जाएगा।
There is some problem, negative sign. Oh, sorry, this is 3/2. This is 3/2, but here is R. So this is 5/2. It's okay. This is 5/2. Okay. Uh, 5/2. Oh, so this is 2/5. Okay, 2/5. 2/5. दिस इज 2/5. तो ये हो जाएगा 20 minus 6 is 14. 20 minus 6 is 14 by 15 or 5/2. तो this is 22/7. We can simplify it, but it's okay. This can be 22/7. Otherwise, it can be put in the form of pi itself. So this is the time taken by the time taken to empty the hemispherical tank of radius capital R. इतना समय लगेगा. थैंक यू.